क्या है, जैसा कि वर्ड कंटिन्यूटी तो डे लाइफ में भी यूज होता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं या ब्रेक हो जा रहा है, हाँ कंटिन्यूसली क्लास ऑफलाइन कर रहे हैं या कभी ब्रेक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें भी गैप दे रहे हैं, तो ये सब वर्ड भी यूज होता है। ऐसे ही फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ लगातार हो, कोई ब्रेक नहीं, मतलब कोई जो कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है तो वो भी देख सकते बता सकता है। जैसे ग्राफ है तो कहेगा वो कंटिन्यूअस है और इस तरह से है, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ बनाते हुए मार्कर से डायरेक्ट बना दिया और यहां से ग्राफ बनाया, फिर मार्कर उठा करके फिर यहां से ग्राफ बन रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है। देख के ही बता सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है, कोई बता देगा जो कंटिन्यूटी चैप्टर नहीं पढ़ा हो। यहाँ पे तो ब्रेक दिख रहा है, वहां पे लगातार है ग्राफ कंटिन्यूअस। तो लेमैन की डेफिनेशन से, बिना किसी मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो if while drawing the graph, क्या लिख सकते हैं, if while drawing the graph of a function, graph of a function at any point x is equal to a, one need not to let his pen or pencil, इससे भी वो ग्राफ बना रहा है, और मार्कर से अगर मैं बना रहा हूं, ग्राफ बनाते हुए अगर किसी को पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, then function is said to be continuous at x is equal to a। क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट ए पर ग्राफ बनाते हुए मार्कर उठाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली ग्राफ बन गया इसमें, ठीक है। जनरल बोल रहे हैं कि तो होगा, लेकिन कोई कहे कि सर मैं तो यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ फिर मार्कर उठा के फिर से बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है, फिर उठा के, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी कंटिन्यूस है भाई, कितनी बार उठा सकते हैं पेन, कितनी बार में ही बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, ठीक है। और नॉर्मल पेन की बात कर रहे हैं, किसी का पेन ही रुक रुक के चलता हो, बीच में डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उसके लिए तो भाई नहीं कहा जाएगा ना कि मैं तो पेन उठाया नहीं सर, मेरा तो डिसकंटिन्यूअस। नॉर्मल स्टूडेंट्स की नॉर्मल ग्राफ के लिए ये डेफिनेशन है, और यही एंड इफ वन हैज टू लेफ्ट हिज पेन और पेंसिल while drawing the graph at x is equal to a, then function is said to be discontinuous at x is equal to a। तो a पर फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसे कि इस पर डिसकंटिन्यूअस है, या कह सकते हैं हैविंग अ ब्रेक एट x is equal to a। ये तो लेमैन की डेफिनेशन है, जब ग्राफ दिया हुआ हो तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो, लेकिन ग्राफ नहीं दिया हुआ हो, फंक्शंस दिए होंगे, उसको चेक करना हो किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए कुछ फार्मूले के डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो लिखते हैं फार्मूलेटिव डेफिनेशन आर कंटिन्यू, जिसमें कुछ फार्मूला आ जाए और जैसे हम लोग सॉल्व करें। फार्मूलेटिव डेफिनेशन आर कंटिन्यू, a function y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a if and only a function y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a।
finally LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to f of a। तो उस पॉइंट ए पर जैसे कि लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच करते हैं ए की तरफ तो वही होता है LHL, और राइट साइड से अप्रोच करते हैं वो है RHL, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है ये तीनों अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। LHL हमें पढ़ा था लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a माइनस fx, RHL है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a। ऐसा हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे ये भी इंपॉर्टेंट। अरे इक्वल टू फाइनाइट भी, फाइनाइट तो होगा ही, f a तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा f a। फाइनाइट होना मस्ट है कॉन्टिन्यूटी के लिए, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि f a तभी डिफाइंड ही हो सकता है। आप यहाँ लिख सकते हैं f a बराबर फाइनाइट क्वांटिटी। अभी लिमिट में भी हमने देखा था कि हर जगह हम लोग LHL RHL नहीं निकालते, जहां डेफिनेशन चेंज होती है, मतलब 2 से लेस अलग दिया है, 2 से ग्रेटर अलग दिया है, या डेप्थ चेंज हो रहा है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नल फंक्शन है, तो वहां पे हमें देखने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx। इसमें क्या होता है, LHL भी होता है, और ये एग्जिस्ट करने का मतलब LHL RHL बराबर, तो हम ये कह सकते हैं इसी की जगह पे ऐसे if limit x approaches towards a fx exists करती है and equal to fa और fa के बराबर है, then fx is continuous, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, बस और कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। डोमेन क्या होता है इनका, रियल नंबर। और रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां नहीं। इरेशनल फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस। ये सभी कॉन्टिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, जो इसका लेकिन डोमेन है उनमें कॉन्टिन्यूअस। ये सभी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन में। नहीं होता डोमेन डोमेन डोमेन। तो पॉलिनोमियल में तो कुछ भी लिख दीजिए, डोमेन रियल नंबर होता है। रेशनल फंक्शन जो है 1/x लिखा है और आपसे कहा जाए 1/x इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या सही है, ऐसे लिख दें 1/x इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या कहेंगे सर, डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है सर। 1/x कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो आपसे को बताना पड़ेगा कि किस में बात कर रहे हो, डोमेन में या नहीं। ठीक है, इन इट्स डोमेन अगर लिखा है तो सही, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे ये डिसकंटीन्यूअस, 1/x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये वर्ड भी सही है। यस सर।
अगर रियल नंबर पे लिखा है तो गलत है कि रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस है, डोमेन में लिखा है वर्ड सही होगा, क्योंकि जीरो पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है और जीरो डोमेन में नहीं होता। ऐसे अगर लिख दिया जाए x + 2 अपॉन x - 3 × x - 4, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? 3 और 4 पे, वो डोमेन में नहीं है। अगर ऐसे लिखा है कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, सही है, अभी स्टेटमेंट पूरी तरह सही। डिसकंटिन्यूअस 3 और 4 पे आएगा, बाकी जगह पे कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हैं पॉइंट को? ऐसा लिखा जाए tan x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, सही है। tan x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? tan x डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर? π/2 पे। π/2 लेकिन डोमेन में नहीं होता। 3π/2 पे, 3π/2 लेकिन डोमेन में नहीं है। ये डिसकंटिन्यूअस है। tan x इज डिसकंटिन्यूअस इन एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन इसका डोमेन क्या है? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ रहे हैं? तो वर्डिंग का डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें। मैंने इसमें सारे फंक्शंस बात कर लिए, कौन से नहीं आए इसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आर डिसकंटिन्यूअस। इंटीजर इंटीजर्स कहाँ पे? इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, 1 पर, 2 पर, 0 पे, -1 पे। इंटीजर्स पे है डिसकंटिन्यूअस। सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस एट, सिग्नम x भी डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ पर? 0। सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, 0 पे डिसकंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आ गए। चलो बाकी बाद में करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। क्या करना होगा? लिमिट निकालेंगे, LHL RHL, फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस, बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। इसी पर बेस्ड अभी पहले कर। क्वेश्चन नंबर 1, fx बराबर cos x raised to the power 4 square x not equal to 0, e raised to the power -1/2 if x is equal to 0. Check continuity of fx at x is equal to 0. 0 पे चेक करें कॉन्टिन्यूटी इसकी। 0 पे फंक्शन एरिया है, और जब 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ये दिया है cos x raised to the power 4 square x। कंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है। है सर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 दोनों में सेम है, तो हम लोग लिमिट एक साथ निकाल सकते हैं। LHL RHL अलग अलग करने की जरूरत नहीं, और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। यहां से हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx, fx की वैल्यू क्या रखें? cos x raised to the power 4 square x, 0 king 1 raised to the power infinity in return पावर। क्या लिखोगे इसको? e raised to the power लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 4 square x into cos x minus 1, ऐसे लिखें। e raised to the power लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो 1 minus cos x, cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 upon tan स्क्वायर x। इसके लिए x स्क्वायर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर यहाँ करना।
ये वैल्यू 1 और इसका फॉर्मूला कितना है 1/2, तो आगे e पावर -1/2 और e पावर -1/2 ये किसकी वैल्यू है f ऑफ 0, ये इसके बराबर है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, let fx is equal to 1 plus x cube tan square x upon e raised to the power x cube minus e raised to the power sin cube x when x is not equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये कैसा है, continuous है at x is equal to 0, then find f0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है f0, ये फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन बनाइए। जीरो आ गया क्या? सर 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है, 1 तो नहीं दिया आंसर। सर 1 मिनट से लिमिट ही है क्वेश्चन में, अभी लोग मतलब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट ही कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में। बताओ भाई, आया कुछ आंसर, मैं लिखूं? सर क्वेश्चन नहीं है क्या सर? क्या करें, क्वेश्चन से क्वेश्चन tan से स्क्वायर x है क्या सर? 0 0। नहीं, 0 नहीं है। अरे सर ठीक है, 1 मिनट और सर, बस प्लीज 1 मिनट और। 1 मिनट और दें। हाँ सर। और बाकी बच्चे कोई आंसर तो आ रहा होगा, कुछ बता दो यार, गलत ही बताओ। वृंदा कुछ सॉल्व भी कर रही थी। करो। अनुज कुछ तो बताओ भाई, तुम लोग आंसर। 0 आ रहा है, ठीक है, गलत ही बताओ, कुछ तो बताए कि कुछ किए थे। हाँ सर गलत में सर -1 मिलता है सर, -1 मिलता है, तो 0 अभी ठीक कहाँ है। मार्क्स दे रहे हैं तुम लोग को, मैं तो तुम लोग को शाबाशी दे रहा हूँ कि हाँ बढ़िया किया, ट्राई किया तुमने। ठीक है, अभी मैं इतना कठोर नहीं हूँ जेई की तरह की, इतना मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं, फिर -1 भी दे रहे हैं। हाँ ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 ln 1 प्लस
एक्स क्यूब tan स्क्वायर एक्स, इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब tan स्क्वायर एक्स, बीच वाले में ये कितना हो गया 1, इसके लिए फर्दर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये भी 1, बचा क्या न्यूमरेटर एक्स की पावर 5, इसमें से क्या कॉमन लेना है e पावर sin क्यूब एक्स, यस सर कितना हो गया e पावर x क्यूब माइनस sin क्यूब x माइनस 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे x क्यूब माइनस sin क्यूब x मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, ये वैल्यू 1, इसमें x 0 हो गया 1, मतलब क्वेश्चन अब कितना रह गया, अब ये है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, x पावर 5 अपॉन x क्यूब माइनस sin स्क्वायर क्यूब x, यहां तक आ गए थे क्या आप लोग, सर मैं ऊपर वाले स्टेप ऊपर एक बार sin क्यूब x को सोच रहा था कि क्या बात यहाँ तक तो पहुंच गए थे सर। ऊपर वाले स्टेप तक पहुंच गए थे सर। सर ये नीचे जो लास्ट लिखा ये तो कर लिया था, इसके बाद नहीं हुआ। जहाँ आ गया ना, तो फिर नहीं आवा रहा, एक्सपेंशन यूज करेंगे। एक्सपेंशन ही होगा सर इसके बाद। एक्सपेंशन कर लो, मैंने फॉर्मूला किया एक्सपेंशन यूज करने जाते हैं, ठीक है, इसको देखिए, मैं a क्यूब माइनस b क्यूब लगा रहा हूँ, x माइनस sin x, x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस x sin x, ठीक है, इस x पावर 5 को लिख रहे हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक x स्क्वायर इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये तो हो गया 1, ये 1, एक x कैंसिल sin x बाय x1 कितना हो गया 3, इसकी जगह तो 3 लिख देते हैं, sin x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x माइनस प्लस हो जाएगा, ये x कैंसिल, ये x क्यूब कैंसिल, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर गया, कितना हुआ 3 फैक्टोरियल 6 बाय 3, कितना आंसर है 2, नोट कर लीजिए, कोई तो बोलो कि यही आ रहा था सर, बताया नहीं मैंने, नहीं सर ये नहीं आया। ऊपर वाले स्टेप बताइए यहाँ से यहाँ पे, यहाँ तक अगर आ गए, यहाँ आ गए तो कौन सा टफ स्टेप किया जा रहा है, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि बन जाना लायक था या नहीं था, हाँ सर वो इसमें ना आपने जैसे a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म लगा दिया और सर मैं ऊपर ही एक्सपेंशन लगाने लगा तो वो लेंदी हो लगा गया। लो एक्सपेंशन, मैं यहाँ भी नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन सर वो लेंदी हो गया था बहुत। थोड़ा पता होता है ना, हाँ सर वो लेंदी हो गया था। देखो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लगा, आगे का मत लिखो, क्यूब है ये ना, x क्यूब कॉमन ले लिए, कितना हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, बाइनोमियल में लगाओ 3 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब कैंसिल, या 3 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई 2 का रेशो इक्वल 2, 2 आंसर है, कहाँ लेंदी हो रहा है, हाँ सर वो मतलब आपने बायनोमियल लगा दिया, मैं उसे खोलने में लग रहा हूँ, गलत हो गया पूरा। बाइनोमियल से भी एक्सपेंड ही करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो वो भी वही आएगा, हाँ सर और कुछ तो है नहीं ना, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट fx बराबर 1 प्लस मॉड sin x रेज टू द पावर a अपॉन मॉड sin x पर माइनस पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन 0, दूसरा b और x इज इक्वल टू 0, फिर थर्ड है e पावर tan 2x अपॉन tan 3x और 0 to पाई बाई 6, ये दिया, find a and b if f is continuous at x is equal to 0, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 पे तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट,
ए आ रहा है सर 2/3 सर। ए आ रहा है 2/3, बी आ रहा है की पावर 2/3। पावर 2/3 नहीं बेटा, ए 2/3, बी ई पावर 2/3। हाँ यही बोल रहा हूँ सर। ए 2/3 ये तो बहुत आसान है, हर बच्चे का आ जाना चाहिए, इजी है, मेंस के टाइप का ही है क्वेश्चन। चल क्या लिखोगे, लिमिट एक्स प्रोसीड्स टुवर्ड्स 0 माइनस, जब 0 से वैल्यू थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाली 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स, कौन सा फॉर्मेट हुआ ये, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, क्या फॉर्म लगाओगे, ई पावर एक्सपोनेंट एज इट इज, और एक और में आएगा 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल, मॉड साइन एक्स कैंसिल, कितना आ गया, ई पावर ए, ये है e रेज टू द पावर 8 LHS RHS, लिमिट एक्स प्रोसीड्स टुवर्ड्स 0 प्लस e पावर tan 2x अपॉन tan 3x, इसे फॉर्मूला बनाने क्या करोगे, 2x मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसके लिए 3x मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये 1 x कैंसिल, कितना आ गया e रेज टू द पावर 2/3। अब कंपेयर करो, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू कंटीन्यूअस है, देयरफॉर e पावर a बराबर b बराबर e पावर 2/3, कंपेयर हुआ, b a बराबर कितना आ गया 2/3 और b बराबर e पावर 2/3 है, ये आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर 3 माइनस ग्रेडेशन इंटीजर cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर, if x is greater than 0, fractional part of x square into cos of e power 1 by x, if x is less than 0, ठीक, ये है find f0 if possible to make fx continuous at x is equal to 0, and f0 if possible मतलब देखिए RHL LHL अलग अलग निकलेंगे, दोनों वैल्यू अगर सेम आई तब तो f0 ऐसा पॉसिबल है कॉन्टिन्यूस होना, अलग अलग आई तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो, f0 की एक पॉसिबल वैल्यू तभी पॉसिबल है जब LHL RHL बराबर है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए उसी के बराबर हो जाए f0 तो हो जाएगा, लेकिन अलग अलग आया तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो पहले आप LHL RHL निकालें, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेडेशन इंटीजर पार्ट, फंक्शन बनाएंगे सभी लोग, बना लीजिए, बन जाए तो आंसर बताइएगा। फिर 0 सर। 0 यस सर। देखते हैं बेटा, अभी बाकी लोग देखें क्या आंसर,
और लोग भी बताएं, यही आंसर है क्या? 0 बता रहा है। तो लेक्चर आर्चर दोनों 0 आना चाहिए 0 के लिए। हाँ सर सर इसमें दोनों सर 0 आ रहे हैं सर। RHL तो 1 आ रहा है और LHL 0 आ रहा है। पहले 0 दोनों अगर बराबर नहीं आएंगे तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। दोनों सेम होंगे तभी कंटिन्यूअस हो सकता है। सर अलग अलग आ रही है सर, अलग लगा रहे हैं। 1 और 0 आ रही है। स्टार्ट करते हैं आरएचएल से। आरएचएल क्या लिखोगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस ये फंक्शन लेंगे 3 माइनस रोटेशन डिवाइड कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इसमें डिवाइड करो तो क्या हो गया 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा होगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा? इसमें रखोगे 0 माइनस 3 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी की तरफ ये बनेगा कॉट इनवर्स किधर जा रही है भाई? माइनस इंफिनिटी की तरफ। एम्प्टी वैल्यू देखें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स के ग्राफ से देखो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी किधर जा रहा है? जब x माइनस इंफिनिटी होगा कितनी वैल्यू होगी इसकी? पाई सर। पाई। तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कितना आंसर है? 0। तो आरएचएल 0 आया। ये आ रहा था आपका? यस सर। कैसे बनाना है आरएचएल? एलएचएल की बात करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस एक्शनल पार्ट को क्या लिखोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखते हैं, बाद में भी वैल्यू रखेंगे। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिख दिया। 0 माइनस मतलब माइनस 0.01 स्क्वायर करोगे तो प्लस हो गया 0.01 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मतलब ये बना x स्क्वायर cos e पावर 1/x। अब रखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये हो गया 0 e पावर माइनस इंफिनिटी 0 मतलब इनटू cos 0 की वैल्यू 1 तो 0 इंटू 1 0। तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस। कोई डाउट? LHL भी 0 RHL भी 0 therefore f0 will be 0 to make function continuous। RHL में गलती करते हैं। कोई बात नहीं, LHL तो सही किया ना और सीख लिया कैसे करना है। आगे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन fx is equal to greatest integer of cos x in 0 to 2 pi is discontinuous at फर्स्ट ऑप्शन है x is equal to 0, सेकंड है x बराबर पाई बाई 2, थर्ड है x is equal to पाई, फोर्थ है x is equal to 3 पाई बाई 2, फिफ्थ है x is equal to 2 पाई। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x डिसकंटीन्यूअस है इनमें से किस पॉइंट पर? मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x
पाई। डिसकॉन्टिन्यूअस हाँ सर, डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है सर पाई पे। पाई पर वापस चेक करो। सर मेरे तो सारे आंसर आ रहे हैं सर। सर पाई पे भी आ रहा है, π/2 पे आ रहा है, 3π/2 3 पे पाई बाय 2 पे भी आ रहा है, और सर पाई पे तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, बी उल्टा बोला सी पाई डी आ पे रहा है सर। continuous, बाकी सब पे डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा। बेटर क्या रहेगा इसके लिए? इतने सारे पॉइंट देखने हैं तो ग्राफ बना लो। सबसे पहले क्या होगी इससे बढ़िया तो ये ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर उससे बनाते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई तक ऐसे होता है। 0 पे और 2 पाई पे वैल्यू 1 है, पाई पर वैल्यू -1 है, पाई बाय 2 पर 0 है और 3 पाई बाय 2 पर भी 0 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखेंगे किस इंटरवल में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये देखें, ये था y बराबर cos x। अब बनाने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा, तो इसके लिए वैल्यू 1। जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो मतलब इस 0 से पाई बाय 2 की सारी बाकी सारी वैल्यू के लिए क्या होगा? 0 होगा इन सब के लिए, इंक्लूडिंग पाई बाय 2। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1.1 का भी 0, 0.2 का भी 0, 0.99 का भी 0, इन सब के लिए आ जाएगा 0, y = 0। फिर जैसे ही ये वैल्यू 0 और -1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -1। इसमें पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन पाई इंक्लूड है। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, बाकी इन सब का भी -1। 3 पाई बाय 2 तक ये -1 ही रहेगा, पाई पे भी -1 ही रहेगा। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। फिर 3 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर कितना हो जाएगा? 0। फिर से ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा 2 पाई तक होगा। और 2 पाई पर वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ये बनेगा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का। तो देखिए कहां पे डिसकंटीन्यूअस 0 पे है, ब्रेकर है, अलग अलग है, RHL अलग है, फंक्शन वैल्यू अलग है। पाई बाय 2 पे है, 3 पाई बाय 2 पे है, 2 पाई पे है, पाई पे नहीं, पाई पे तो कॉन्टिन्यूअस। तो पाई को छोड़ करके बाकी सब पे डिसकंटीन्यूअस है। पाई पे भी ये इंटीजर बनता है, पाई पे कितना है? -1। लेकिन हर इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस हो ऐसा नहीं है, क्योंकि -1 से लेस नहीं होता, -1 से ग्रेटर ही है तो हमेशा वैल्यू -1 हो रही है। आपको ये नहीं देखना है cos x कहां इंटीजर हो गया, वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे केवल कहां इंटीजर हो रहा है तो आपके पास पाई भी आ जाएगा। लेकिन -1 पे वापस ग्राफ ऐसे टर्न हो रहा है तो सारी वैल्यूज इसके नेबरहुड में, -1 के पहले भी इधर जा रहे हो और इधर भी, दोनों तरफ से -1 हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो फंक्शन क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस kx प्लस 1 अपॉन x² माइनस k। फाइंड a for which fx is continuous for all x belongs to real number, जिसके लिए फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो जाए, कोई भी x रखें। नोट करिए, fx बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस kx प्लस 1 अपॉन x² माइनस k। k की वैल्यू एक इंटरवल आएगी, एक रेंज होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which this function is always continuous for every x belongs to real number, हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो। नोट करेंगे,
बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग। इस पे 0 है। हमें डिस्काउंट चलो आ रहे चलो दोनों हाल वाले चलो आ रहे एक मिनट पे कुछ ज्यादा तो नहीं खाने क्या है जब बहुत खाता रहता है शरीर पे हर कोई आके मार के चल जाता है पिछले मैच में खा रहा था चिड़िया में खा रहा था इंग्लैंड से भी खा रहा है नहीं निकालनी है हाँ बताएं आंसर। 2 एक रेंज आएगी, बताया था ना रेंज आएगी आंसर। आएगा किसी और का आंसर? सर -2 माइनस √2 यूनियन प्लस √2 नहीं बेटा, और देखिए सर -2 से 0, सर -2 से 0 -2 से 0 ओपन दोनों तरफ। थोड़ी सी मिस्टेक है, -2 से 0 सही। सर -2 पे क्लोज आ जाएगा फिर। हाँ सर -2 पे क्लोज आएगा। ठीक है, ये आंसर सही है। इरेशनल फंक्शन तो कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा? अपने डोमेन में। इसका डोमेन रियल नंबर हो जाए तो हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स हाँ करेक्ट, डोमेन मस्ट बी रियल नंबर। तो सबसे पहले तो डोमेन रियल नंबर होना चाहिए, नहीं? डोमेन रियल नंबर होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है x² प्लस kx प्लस 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रूट के अंदर किसी के लिए भी नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? तब तो उस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 ऐसा कब होता है? b इसका लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वालिटी भी पॉसिबल है क्योंकि न्यूमरेटर में b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हुआ k - 2 into k + 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2 से लेकर +2 तक। ये क्या k -2 से +2 होगा तो ये हमेशा डिफाइंड होगा। इसका डोमेन रियल नंबर होगा रूट न्यूमरेटर का। लेकिन रियल नंबर डोमेन होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए। x² - k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही d वाला ऐसे लगाइए, या फिर देखिए कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो x² -
एक्स स्क्वायर बराबर के हो जाएगा, अरे एक्स के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, 1/2 है, प्लस माइनस 1/√2, 3/2 है तो प्लस माइनस √3/2। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव रखोगे तो रूट आएगा, रूट आएगा तो वहां पे डिफाइन नहीं हो, रूट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर निगेटिव रख दिया तो नहीं आएगा। बराबर के आ रहा है जो के निगेटिव अगर हो जाए तो कोई रूट नहीं आएगा और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। या आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए, उसका डी ठीक है, होगा बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के मस्ट बी लेस देन 0, 4 के लेस देन 0, के की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। ये आपको बोला के अगर निगेटिव है तो निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन वही के की वैल्यू हो गई, देयरफॉर के कहां से कहां तक आ गया -2 से लेकर 0 तक, के लेस देन 0 है, यहां -2 से 2 है, के बिलोंग्स टू -2 टू 0, -2 पर क्लोज इंटरवल है, 0 पर ओपन इंटरवल। नोट कर ले, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कौन सा था? 6 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट fx बराबर अल्फा इंटू 1 माइनस x sin x प्लस बीटा cos x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर when x is less than 0, 3 when x is equal to 0, and 1 plus gamma x plus delta x cube upon x square raised to the power 1 by x when x greater than 0 is continuous at x is equal to 0, then find alpha square plus beta square plus gamma square plus e raised to the power 2 delta। ये क्वेश्चन fx ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस e पावर 2 डेल्टा। अब तो बस ये कॉन्टिन्यूअस है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालो, उसके बाद आ जाएगा ये। नोट करिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से बना लीजिए। तो ये 338/9 आ रहा है। ये 3 8/9 हाँ, अल्फा अल्फा सर 1/3, अल्फा -1 आएगा, बीटा -4 आएगा,
और बताएं। सर 1 मिनट सर। अल्फा बीटा तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, एक्सपेंशन लगाओ, LHL वो बराबर f0 करोगे, x स्क्वायर से जिसकी डिग्री सर कम है 26 उसको 0 करो। 26 26 6 ठीक है, सही है। फाइनल आंसर बता रहा है 26। अल्फा -1 बीटा -4 गामा 0 डेल्टा ln3 ऐसे आएगा। यस बनाए सर। देखिए क्या क्वेश्चन। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL की वैल्यू भी f0 के बराबर है, RHL की वैल्यू भी f0 के बराबर। LHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो माइनस अल्फा x sin x का एक्सपेंशन लिखते हैं 1 माइनस x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है ये sin x का एक्सपेंशन प्लस बीटा cos x का 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर। ये लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए? 3 के इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल। अब सिमिलर टर्म एक साथ कलेक्ट कीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस 5। x का कोएफिशिएंट नहीं है, x स्क्वायर है माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा प्लस हो गया। फिर x पावर 4 है, आगे की टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, बराबर 3। यहां से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर से जिसकी डिग्री कम होगी उसके कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे? 0, और यहां से लिमिट की वैल्यू डिवाइड करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर कितना हुआ? 3 मींस माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐड कर लो दोनों को, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 3 अल्फा बराबर 3 अल्फा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सर वो नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है नेगेटिव ऑफ अल्फा नीचे सर इक्वल टू 3 में लिखा है जो आपने। यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इक्वल्स टू -3 हो जाएगा सर। दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो -2 अल्फा -2 बीटा -6 इक्वल टू 0 ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू -1, क्या रखेंगे? बीटा की वैल्यू -4। ये अल्फा बीटा है। गामा डेल्टा के लिए RHL लिखेंगे। RHL हो गया लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस RHL है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस 1 प्लस गामा x प्लस डेल्टा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 बाई x रखेंगे। x0 तो ये हो गया 1, ये क्या 0 हो रहा है क्या? नहीं, अभी देखना, देखिए डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से जिसकी भी डिग्री कम है उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ गामा तो क्या होगा? गामा एक x कैंसिल होगा, गामा बाई x बचेगा, वो इंफिनिटी हो जाएगा। जबकि ये क्या होना चाहिए? e के आंसर 3 आने के लिए, फाइनाइट लिमिट आने के लिए क्या होना चाहिए था? 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट होना चाहिए। पावर तो इंफिनिटी है, अगर एक्सपोनेंट इंफिनिटी हो तो ये बेस 1 है तभी इनडिटरमिनेट भाग में, और किसी में तो इनडिटरमिनेट भाग है नहीं। बाकी तो एक्सपोनेंट वाले होते हैं उनमें पावर 0 होता है। ये तो इंफिनिटी हो रहा है तो ये किधर जाना चाहिए? 1 की तरफ। 1 तभी होगा जब ये 0 हो। तो गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी होनी चाहिए? पहले देखो गामा 0 के तो बचा क्या? 1 प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 1 बाई x बन गया। ये क्वेश्चन गामा 0 भी है, डिवाइड किया और फॉर्मूला लगाया 1 पावर इंफिनिटी तो क्या आ गया? e पावर 1 बाई x
1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल, एक्स कैंसिल, e पावर डेल्टा, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। हायरार्किकल भी फंक्शन वैल्यू के बराबर है। आ गया सभी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू, क्या कैलकुलेट करना है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस e पावर 2 डेल्टा। क्या हो गया, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 प्लस 0 प्लस ये e पावर डेल्टा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, let fx and gx be continuous functions for all x belongs to real number. If limit x approaches towards 3, fx upon x minus 3 is equal to limit x approaches towards f3 dx upon x square is equal to 5. Then find the value of limit x approaches towards g f3 tan of tan x upon x. सुना इसको, fx और gx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दो लिमिट क्वेश्चन में दी है, तो उससे इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 8, करेंगे सभी लोग कैलकुलेट। आसान है उससे काफी। टेन 10 सही। 10। आ गया अनुज का भी। और देखिए x approaches towards 3 fx upon x minus 3, ये लिमिट कितनी थी 5 दी। यहाँ देखिए x रखने पर डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 0, डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा तो इंफिनिटी आएगा, लेकिन 5 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए फाइनाइट लिमिट के लिए। तो जब x 3 की तरफ अप्रोच करेगा, देयरफॉर लिमिट x approaches towards 3 fx कितना हो 0 होना चाहिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। 0 बाय 0 तब चेंज होकर क्या जाएगा 5 जो भी आना। अब यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यही बराबर f3 होगा, तो f3 की वैल्यू कितनी हुई 0। अब ये f3 यहाँ फिर जब का 0, अब x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 है, डिनोमिनेटर किधर गया 0 की तरफ, तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स f3 gx बराबर कितना हुआ 0। ठीक है, फिर से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, दैट इज g ऑफ f3। g ऑफ f3 की वैल्यू कितनी हुई 0। इस g ऑफ f3 यहां पूछा गया तो इसकी जगह लिख दो 0। ये लिमिट क्या हो गई, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x, उसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो गया 1, तो आ गया आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 9, fx बराबर सिग्मा ऑफ
x square minus 6x plus 2k minus 1. That's like 3x square minus 7x plus 6. Is this continuous at exactly 1 point? At exactly 1 point. Then find k. Okay, guys. ठीक, एक पॉइंट पर अगर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो k की क्या वैल्यू? ये क्वेश्चन। k equal to 5. कहाँ है सर? बताए आगे 5. k equal to 5. कितना होगा? 5. 5 आंसर आ रहा। सिग्नम कहां पे डिसकंटीन्यूअस होता है? x equal to यहाँ पे 0. वैल्यू 0 हो रही है। सिग्नम x अगर डिसकंटीन्यूअस है तो जहां x, ये जो x है 0 हो रहा, fx लिखा है तो fx जिन जिन पॉइंट्स पे 0 होगा, 0 से ज्यादा 0 से कम होगा तो वहां डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। हमेशा 0 है तो कंटीन्यूअस रहेगा, लेकिन हमेशा तो 0 है नहीं है। इसको देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x। क्यों? इसका d लेस देन 0, इसका d कैलकुलेट कीजिए। 7 स्क्वायर माइनस 4 into 3 into 6 लेस देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये कभी भी 0 नहीं, एक वैल्यू आएगी। अब ये क्या है? ये कितने पॉइंट पे 0 होना चाहिए? ठीक एक पॉइंट पे। क्यों? एक पॉइंट पर ही ये डिसकंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब इसके दोनों रूट रियल और इक्वल होने चाहिए। तो इस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 should have both roots real and equal. रियल एंड इक्वल, दोनों रूट रियल और इक्वल हो गए तो क्या होगा? एक ही रूट है और एक रूट आया तो एक ही पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा। अगर दो अलग अलग रूट आएंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे डिसकंटीन्यूअस। ट्रांस क्या हुआ? therefore d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, d बराबर 0। और डिवाइड क्या है तो 2k माइनस 1 बराबर 9, 2k बराबर 10, तो k बराबर 5। ये आंसर है, k इज इक्वल टू 5। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। सर हाँ, ये सेकंड फंक्शन लिखा ना आपने 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और ये पॉजिटिव है बोलो। हाँ तो इसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन हो तो वो 0 हो जाता, तो क्या डिसकंटीन्यूअस नहीं होता फिर? अगर वो 0 हो रहा है तो अगर उसका एक रूट आ रहा है तो इसका कोई रूट नहीं आना चाहिए, और इसका एक आ रहा है तो उसका कोई नहीं आना चाहिए, या दोनों का आ रहा है तो दोनों का सेम रूट आना चाहिए। कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, एक पॉइंट है तो एक ही लेना पड़ेगा ना, कि उधर से भी आ गया इधर से भी आ गया, तब तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। अगर इधर से आ रहा है तो इधर से नहीं आना चाहिए, मान लो इधर से रूट आ गया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? डी लेस देन 0। इसका रियल आ गया, रियल इक्वल, इसका क्या होना चाहिए? इमेजिनरी। या इसका रियल इक्वल तो इसका इमेजिनरी, और दोनों का रियल इक्वल तो दोनों का सेम आ जाए। एक पॉइंट की कंडीशन है, एक पॉइंट की कंडीशन, दो अलग लगाएंगे तो 2 पॉइंट। हाँ, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, क्वेश्चन लिखा होगा हमेशा कॉन्टिन्यूअस है ऑलवेज, तो कोई रूट नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आ जाए या हमेशा नेगेटिव आए। जैसे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे।